Jai Hind, I am discussing about the advantage or benefits of additive manufacturing. We have discussed in our just before videos about the additive manufacturing. So we provide to the link of that video in our description. So here I am discussing about the what is advantage or benefits of the additive manufacturing. So there are the some following types of benefits of additive manufacturing. So we discuss one by one. First is accelerated prototyping, and second is customization, third is energy saving, fourth is environment benefits, and the last fifth is inventory stock reduction. So I am discussing about one by one. So first I am discussing to the accelerated prototyping. What is accelerated prototyping? So accelerated prototyping means like the throttle of motorcycle or like the accelerator ऑफ द कार्स। जैसे कि हम कार्स का एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं या जैसे मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जैसे हम एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट जैसे करते हैं, जैसे उसका मुट्ठा खींचे तो ऐसे गाड़ी भाग पड़ी। जब गाड़ी भाग पड़ी तो वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत तेजी से ग्रो करती है या बहुत तेजी से वो स्पीड पकड़ लेती है। वैसे ही जैसे कि एक्सेलरेटर लेते हैं और गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है, वो स्पीड पकड़ लेती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है जो एक्सेलरेटर प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करना, मतलब उसका एक ढांचा तैयार करना। तो जो एक्सेलरेटर रहता है तो वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी के साथ एक तेज गति के साथ यहाँ पर उसका जो प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। तो उसमें क्या है कि हम किस प्रकार से इसको एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइप कह सकते हैं। तो जिसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एएम मींस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एएम हैज प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय प्रोड्यूसिंग फास्टर एंड चीपर प्रोटोटाइप इन कंपैरिजन टू लेंदी, जो पहले लेंदी होता था, लेंदी ट्रेडिशनल प्रोसेस या लेंदी ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पर पहले जिस प्रकार से हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते थे, यहाँ पर वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको एक बेड तैयार करना है, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी के साथ कील चाहिए, कील यानी लोहा जिससे हम उसको बेल्ड कर सकें या उसमें हम ज्वाइंट लगा सकें, अलग अलग पार्ट्स को हम उसमें ज्वाइंट कर सकें। तो वहाँ पर हमें अनेक टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए थे। जो अनेक टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए तो उनको असेंबल करने में भी हमको टाइम लगता था, और वहाँ पर जब हम अलग अलग से पार्ट उनको डिजाइन करते थे तो उसमें कारपेंटरी का खर्चा आ जाता था, प्लस लकड़ी का खर्चा, प्लस लोहे का खर्चा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर खर्चा ज़्यादा आ जाता था। इसमें यह रहता है कि हम जो भी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं वो फास्टर मतलब तेज गति से, एंड ईजियर एंड चीपर सस्ते दामों में। जैसे हमको यहाँ पर मान लीजिए बेड ही बनाना है, तो अगर हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डिज़ाइन करेंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जब हम उसको बनाएंगे तो यहाँ पर वो जो बेड बनेगा तो वो एक लेयर बाय लेयर के फॉर्म में बनेगा और एक साथ बन जाएगा। यहाँ पर हमें अलग से पार्ट को असेंबल करने की जरूरत नहीं है कि आओ भैया आप इसको असेंबल करो, आप आओ इसको असेंबल करो, आप आओ उस पर रंदा चलाओ और आप आओ उसमें कीले ठहरो, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पर जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम एक साथ मिलकर या एक साथ एक प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर हम उसको बना लेते हैं, इन कंपैरिजन टू लेंदी ट्रेडिशनल मेथड। यही हुआ कि जब हम उसको अनेक प्रकार से या अनेक पार्ट को असेंबल करते थे, जो अभी तक चलाया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नई टेक्नोलॉजी है जो 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी है या 3D बेस्ड मॉडल है। उसमें एक ही मटेरियल का उपयोग करके हम पूरे बेड को बना देते हैं। आओ अब आप सो जाओ इस पे। फिर है कस्टमाइजेशन। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड डिजाइन टू देयर क्लाइंट्स। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एएम मीन्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑफर्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस या फॉर बिजनेस, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड डिजाइन टू देयर क्लाइंट्स। यह मेथड या कस्टमाइजेशन यह निर्धारित करता है कि हमें डिमांड क्या है मार्केट में। हम डिमांड के आधार पर लोगों की या हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं इनकी डिमांड के अनुसार हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे आप वीडियोस, गाने ये सब ट्रेंडिंग में सुनते हैं, नए तरीके या उस जमाने में नया क्या है,
नए सिरे से नए तौर पर जो चलन रहता है उसी के अकॉर्डिंग है हम इसको डिजाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर गाने आते हैं ना, अब बहुत सारे गाने आए, वो ट्रेंडिंग में चलते हैं, मतलब वो नए रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी पे सब लोग फॉलो कर जाते हैं। ये ग्रेटर अपॉर्चुनिटी देता है अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को कि हम उस प्रकार का मटेरियल बना रहे हैं जिस प्रकार का आपको नीड है। फिर है एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग, देखिए एनर्जी सेविंग एक बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हर जगह यूज होती है और एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। तो एनर्जी जब हम एक प्रकार से उसको फालतू में यूज करेंगे तो लॉस ही में तो जाएगा। जैसे एनर्जी, एम रिड्यूस टू द रॉ मटेरियल सो लो एनर्जी नीड्स। देखिए जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रहती है ये रिड्यूस टू द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कम कर देती है। जैसे मैंने बताया कि बेड का एग्जांपल दिया, तो बेड में पहले की अपेक्षा जो पहले कारपेंटरी द्वारा बेड को डिजाइन किया जाता था तो वहां पर अलग अलग लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए और अलग अलग मटेरियल उसको चाहिए थे डिजाइन करने के लिए। लेकिन यहां पर जब हम उसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा डिजाइन करेंगे या इस मेथड से डिजाइन करेंगे तो एक ही मटेरियल रहेगा, मतलब रिड्यूस रॉ मटेरियल। रिड्यूस रॉ मटेरियल, एक ही मटेरियल का जब रहेगा या एक ही रॉ मटेरियल लगा रहेगा, एक ही तरह की प्लास्टिक लगी रहेगी, हाँ उसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं, हम कर सकते हैं इसका उपयोग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू नीड्स और स्ट्रेंथ। जैसा हमें नीड है, जैसे उसकी मजबूती चाहिए, उस प्रकार से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी अपेक्षा में ये जो लेंदी ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड था, उसकी अपेक्षा में यहाँ पर रॉ मटेरियल जो रहता है ये कम लगता है। सो लो एनर्जी नीड्स, सो इसलिए वहां पर उसको स्टोर करने में, जैसे आप वेयर हाउस में उसको स्टोर करते हैं, तो वेयर हाउस में जब उसको स्टोर करते हैं तो वहां पर भी लाइट रखेंगे, उसको खराब ना होए उससे बचाने के लिए वहां पर उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां पर एनर्जी से कुछ उपकरण चलाएंगे जिससे वो सुरक्षित रहे, तो वहां पर एनर्जी की नीड रहती है। क्योंकि हर एक कंपोनेंट या हर एक मशीनरी सब एनर्जी पर ही या इलेक्ट्रिकल सप्लाई या किसी न किसी प्रकार की एनर्जी पर ही डिपेंड है। ऐसा है नहीं कि फ्री में चलता रहे, फ्री में नहीं चलता है। तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, मैक्सिमम अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर हम इसका उपयोग करके, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और जब एनर्जी को सेव करेंगे ना, तभी हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने देश की, अपने भारतवर्ष की, अपने देश के बारे में इकोनॉमी सोचते हैं। अगर यही बात अगर कोई दूसरे देश वाले सोचे तो अगर वो भी एनर्जी की सेविंग करेंगे तो उनकी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो बढ़ेगी। क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं हमें जनरेट होती है तो वो लागत लगानी पड़ती है, फ्री में एनर्जी नहीं मिलती, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, बस वही है नेचर है जो हमें फ्री में देता है। तो एनर्जी सेविंग, एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को मजबूट कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो एनर्जी सेविंग बड़ा फैक्टर है। फिर एनवायरमेंट बेनिफिट तो इससे भी बड़ा है। जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर अगर पॉल्यूशन हो जाएगा तो मर नहीं जाएंगे, कैसे जी रहेंगे? क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं अगर वही दूषित हो जाए तो ऐसे करेंगे, जब ऐसे करेंगे तो बीमार होंगे तो इलाज करवाएंगे, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। ये रिलेटेड है इकोनॉमी से। इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? एनर्जी सेविंग से, एनर्जी से। तो एनर्जी का जब हम सेव करेंगे इकोनॉमी मजबूत होगी। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट मोर इफिशिएंट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज मोर इफिशिएंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम किसी दूसरे मेथड से बनाते हैं, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जब हम बता रहे थे तो वहां पर हमने कुर्सी का प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे कुर्सी का प्रोडक्शन हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर हमें प्लास्टिक को पिघलाने के लिए, क्योंकि वहां पर मास प्रोडक्शन होता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से जब हम नहीं बनाते हैं उसको एक सांचे से, उसको जब हम डिजाइन करते हैं तो वहां पर प्लास्टिक को पिघलाने की जरूरत रहती है, उसको मेल्ट करने की जरूरत रहती है। जब हम उसको मेल्ट कर लें कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट दूषित होता है, क्योंकि जब हम उसे मेल्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी जलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंबस्शन करेंगे, मतलब आग जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा तो वो एनवायरनमेंट को दूषित करेगा।
जो पर्यावरण है उसको, हवाओं को दूषित करेगा, इन सबको दूषित करेगा। जब इन सबको दूषित करेगा तो इन्वायरमेंट बेनिफिट कहाँ रहेगा? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल गलाया जाता है, जिससे डिज़ाइन किया जाता है, तो वो एक हीटर के थ्रू गलाया जाता है। मैंने उस मशीन में डिस्कस किया था इसके बारे में भी। तो यहाँ पर लेस चांस रहते हैं, बहुत ही लेस चांस रहते हैं इन्वायरमेंट इफेक्ट के। जहरीली गैसेस हैं, नहीं मिल जाएंगी। पानी में जो बेस्ट मटेरियल है वो नहीं मिक्स होगा। जब ये सब नहीं मिक्स होगा तभी तो इन्वायरमेंट शुद्ध होगा। फिर इसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक रिडक्शन। इन्वेंट्री मैंने डिस्कस किया, जैसे कि किसी भी चीज़ का हम निर्माण करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल को ला के एक स्टॉक में रखते हैं, क्योंकि बिना स्टॉक के तो हम उसको डिजाइन ही नहीं कर सकते। एक एक चीज जब लेके आएंगे तो एक ही बनेगा, तो एक बनेगा तो उसमें कास्ट ज्यादा आएगी, तो प्रोडक्ट महंगा जाएगा, तो खरीदेगा कौन? जब महंगा जाएगा तो कौन खरीदेगा? तो इसलिए हम वहां पर स्टॉक करते हैं, स्टॉक बनाते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल को ला के रखते हैं। रखते किस लिए हैं? क्योंकि हमें अलग से प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, ज्यादा क्वांटिटी पे हमें प्रोडक्ट को डिजाइन करना रहता है। इन्वेंट्री स्टॉक रिडक्शन क्या कहता है? हेयर कंपोनेंट आर प्रिंटेड ऑन डिमांड, सो देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन। यहां पर जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं वो कस्टमर की डिमांड पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं, मास प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू नीड्स, उसकी डिमांड के आधार पर डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री रहती है, इन्वेंट्री मतलब वेयर हाउस, उसमें जो स्टॉक रहता है, स्टॉक हमारा रिड्यूस कर जाता है। वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रोडक्ट को स्टॉक करके नहीं रखना पड़ता है। जब स्टॉक करके नहीं रखेंगे तो फिर जब वो इन्वेंट्री खाली रहेगी तो वहाँ पर कुछ ही लाइट जलेंगी या कुछ ही मशीनरी चलेंगी। अगर इसमें मान लीजिए हमें 10 प्रोडक्ट बना के इस इन्वेंट्री या वेयर हाउस में रख दिए, जब 10 प्रोडक्ट बना के रख दिए तो वहाँ पर एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट खराब ना होने पाए। कहीं ना कहीं अगर हम स्टॉक बनाते हैं तो हमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है। सो नो अनसोल्ड फिनिश गुड। जो नो अनसोल्ड फिनिश गुड्स का मतलब है कि यहाँ पर बिना डिमांड के या बिना पहले ऑर्डर आए हुए हम किसी भी सामान को नहीं बनाते हैं। बिना ऑर्डर के हम सामान को नहीं बनाएंगे। फिर सो रिडक्शन इन इन्वेंट्री स्टॉक। जब बनाएंगे नहीं, जब उनको डिजाइन ही नहीं करेंगे तो हम क्या रखेंगे? खाली रखेंगे। सो हेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वन बाय वन. I hope you understood the information is given by me. So I meet you in next lecture. For till then, Jai Hind.